Hello students. Still today, we have learned the square of the trinomial. Means the identity is x plus y plus z whole square. X plus y plus z whole square. I have learned this identity in terms of x, y, z. That is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. I have changed some variable here because जो क्वेश्चंस हैं वो भी एक्स वाई जेड में है. द क्वेश्चंस आर ऑल्सो इन द वेरिएबल ऑफ एक्स वाई जेड एंड द यू हैव द लर्न द आइडेंटिटी इन एक्स वाई जेड. सो देर इज सम कंफ्यूजन. फॉर दैट आई हैव रिटन the identity in the term of a b c. we can change the variable. आप कुछ भी variable change कर सकते हैं, वो आपकी suitability के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम factorization कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा factorization आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसके variables को change कर दिया. और ज़्यादातर बच्चे सब a b c में ही learn करते हैं ज़्यादातर identity. so here is a question of exercise 2.5 part 5th part first. For with this question I am using the square of the trinomial for the factorization. So look at here. It is a question 4x square 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. So first the question is that अब हम क्या करेंगे ना, उस आइडेंटिटी को रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमारा देखिए ये वाला पार्ट हमको दिया हुआ है. अगर सिंपल मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि यहां पर अगर मैं फिल इन द ब्लैंक करता हूं या इस वाले पार्ट को मैं हिडन करता हूं. मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ये लिखा हुआ है. अच्छा बच्चों बताओ ये किसकी आइडेंटिटी है? देन यू कैन आंसर मी सर इट्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. इट्स ओके. द सेम वे मैं ये चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, तो आखिर ये एक्सपेंशन किसका है? हमने एक्सपेंड करके देखा था, हमें ये पता होना चाहिए ये एक्सपेंशन है किसका. आखिर किस टर्म, ये कौन सी ऐसी ट्राइनोमियल टर्म होगी जिसका हमने स्क्वायर किया होगा और उस आइडेंटिटी से हमने इसको ये लाए होंगे. तो अब हम रिवर्स में जाएंगे ना, हमें ये पता करना है कि ये एक्सपेंशन किसका है. So for that 4x square is a perfect square of 2x square, 9y square 3y square and 16z square is 4z square. For that आपको ये मालूम चल गया कि ये a है, ये b है और ये c है, बिकॉज जो आइडेंटिटी होती है उसमें भी तो फर्स्ट टर्म हमारी जो राइट हैंड साइड है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होता है. यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही था 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर. तो आखिर ये किसके परफेक्ट स्क्वायर थे? 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर. इसका मतलब इट इज a बिकॉज a स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a, तो देयरफॉर इट इज a. 2x हमारा a है, b हमारा 3y है और c हमारा 4z है. अगर आपको इतना मालूम चल गया तो ये राइट हैंड साइड तो आप अपने आप वैसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज द फॉर्मूला इज 2ab. नाउ 2 इज अ फ्रॉम द फॉर्मूला एंड व्हाट इज a. नाउ यू हैव टू नो, आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि a है क्या 2x, b है क्या 3y, आपने 2ab टर्म लिख दी, प्लस उसी तरह से 2 इंटू bc, b इज 3y एंड c इज 4z. इसी तरह से 2ca, the formula is 2ca and the term is 2c is 4z and a is 2x. It's okay. आ गई बात समझ में. लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा माइंड स्ट्राइक करने की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए. आइडेंटिटी में माइनस जो क्वेश्चन है उसमें माइनस है, बट आइडेंटिटी तो माइनस की होती ही नहीं है. तो आखिर इन तीनों में से a b या c में से कोई ना कोई ऐसी टर्म जरूर होगी, कोई दो टर्म भी हो सकती है, कोई सिंगल टर्म भी हो सकती है जो हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो वो हमको आइडेंटिफाई करना है, बस इतना ही काम है. और ये वाले जो पार्ट है आपने लिखे हैं ना, ये लिखने जरूरी है. अदरवाइज आपको तो मालूम चल गया है कि आइडेंटिटी किसकी बनेगी, 2x प्लस 3y प्लस 4z आइदर माइनस 4z का होल स्क्वायर की बनेगी. लेकिन ये पार्ट को लिखना है और हम चेक कर लेंगे. अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो माइनस वाली टर्म आ रही है वो क्यों आ रही है, जरा ध्यान दीजिए. यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर क्या आता है आपका 2ab आता है ना, और यहाँ पर प्लस आया है. इसका मतलब a और b तो दोनों ही प्लस में रहे होंगे, a और b दोनों देखो प्लस में है. 2x 3y 3 2 6 6 2 12 और सबके साइन प्लस में है. यहाँ पर जो ये माइनस आया है इसका मतलब, अब हमने कहा था अगर सर a और b प्लस में है तो यहाँ पर तो b आया है इस वाले पार्ट में,
और c जो है हमारा कितना है 4z है, इसका मतलब जो c है वो हमारा क्या रहा होगा, माइनस का होगा। तो इसीलिए इस वाली टर्म में भी माइनस आ रहा है और इस वाली टर्म में भी माइनस आ रहा है, बिल्कुल यही बात है। और इसीलिए मैंने क्या किया है, देखिए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4z होल स्क्वायर। अब ये है माइनस लिखने से देखो हमारे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 4z का होल स्क्वायर इट इज ऑल्सो 16z स्क्वायर एंड माइनस 4z होल स्क्वायर इट इज ऑल्सो 16z स्क्वायर। इट्स ओके। नाउ अब देखिए जब आप इसमें माइनस लिखेंगे, जहां पर भी z आएगा वहां माइनस आपने लिखा, यहां पर देखिए यहां माइनस लिखा आपने, यहां माइनस लिखा। आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन है, x 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, 3y whole square that is 9y square, minus 4z whole square sir it is 16z square, and this one is 12xy, 3 2 ja 6, 6 4 ja 24, yes sir it is 24. Y and z are the variables here sir, it is y and z are there. Why there is a minus? Because plus plus minus, one minus is there, therefore it is a minus. The same way in this question, therefore it is here minus. Understanding? Now you know that. अब फिर से मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये लिखने के लिए कहता हूं और आपसे कहता हूं कि ये क्वेश्चन किसका है, ये फॉर्मूला किसका है, तो आप कहोगे सर ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का है। इट्स ओके। वैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं, देयरफॉर अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अब किसकी बनेगी? अब आपको जब मालूम है कि सर ये a है, ये b है, ये c है, इसका मतलब 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। बिकॉज हमको फैक्टराइज करने हैं, हम जितने पार्ट को इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। इट इज परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2 इस ब्रैकेट का परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि इस ब्रैकेट को हमें दो बार लिखना है, दैट इज अ फैक्टराइजेशन, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। सो इट इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट इज द square of the trinomial. It's okay. Some more identity is there. Now cube of binomial. Now cube of binomial. So again the identity in the NCERT book, it is in terms of x and y. I have also written in the terms of a plus b. Why? Because मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक्स वाई में होते हैं। तो जब आप एक्स वाई में लिखते हैं और आप जब कंपैरिजन करके ये एक्सपेंड करते हैं या फिर फैक्टराइजेशन करते हैं, आपसे मैं ये कहूँगा कि पहले आप ए और एक्स और वाई को ढूंढ लीजिए, तो कंफ्यूजन होता है, एक तो फॉर्मूले का एक्स, एक तो क्वेश्चन का एक्स। इसीलिए मैंने दोनों टाइप की आइडेंटिटी यहाँ पर लिख दी है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, एंड इट इज ऑल्सो इन द टू फॉर्म्स, x plus y whole cube it is in the form of x cube plus y cube plus 3xy in bracket x plus y, और वन मोर आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये बनी इसी से है। देखिए जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3xy अंदर जाएगा, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y, और 3xy को जो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y y y स्क्वायर। तो ये कोई नई चीज नहीं है, अगर आपको ये आता है तो आपको जब क्वेश्चन की जरूरत हो तो ये कर सकते हैं, और जब बहुत सारे क्वेश्चन इससे इजीली हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस के लिए ये इजीली, तो दोनों फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए ये आती कैसे है। इसमें दोनों के लिए ही नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए अभी आइडेंटिटी होती है, तो इसमें ये टेंशन नहीं है आपको कि हमको जो है y नेगेटिव लेना है, y पॉजिटिव लेना है। जब माइनस का क्वेश्चन आता है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाइए, जब प्लस का क्वेश्चन आता है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाइए। इट्स ओके। सो हियर इज द एक्सपेंशन ऑफ वन क्वेश्चन, मीन्स मैंने एक्सरसाइज 2.5 का 6 का फोर्थ पार्ट लिया है और इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक हमारा बाइनोमियल का क्यूब करने के लिए बोला है और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हमारे फॉर्मूले का राइट हैंड साइड हमको लिखना है जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है। इट्स ओके। तो a माइनस बी होल क्यूब, ये आइडेंटिटी इसमें लगेगी क्योंकि सर ये माइनस आ रहा है और क्यूब लगा हुआ है तो हम a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। यहां पर फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने फॉर्मूला फिर से a और b के टर्म्स में लिखा है जिससे मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर सकूं व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। अगर मैं x लिखता तो ऑलरेडी यहां x था, फिर कंफ्यूजन होता, इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि a हमारा x है, b हमारा 2/3y है। नाउ विच फॉर्मूला वी यूज? वी आर यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या लिखा है सेकेंड वाली फॉर्मेट लिखी है क्वेश्चन की। तो सिंपल a क्यूब मीन्स अब तो मुझे आइडेंटिफाई है ना, यहाँ पर a है क्या, a इज x एंड b इज, यहाँ पर देखिए लिखा भी है 2/3y, तो a क्यूब यानी कि x का होल क्यूब माइनस b 2/3y,
it is cube, so 2 upon 3 y whole cube, minus 3 the a square, what is a here, it is x whole square, into 2 upon 3 y, it is a b part, the same way x into b whole square. लिख लिया. अब इसको सिंपली हमें क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है. x होल क्यूब, x क्यूब, 2 अपॉन 3 y क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 27 y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, 2 अपॉन 3, 3 से मैंने सिंपली 3 2 या 6 करा, अपॉन 3 करा, ये लिख दिया. इसी तरह से ये लिख दिया. अब क्योंकि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म, हमें जो है शॉर्ट फॉर्म लिखना आता है, मींस हमको सिंपल फॉर्म में लिखना आता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं. 3 2 जा 6 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. सो इट यू कैन राइट दिस वन. अगर आप ऐसे लिखेंगे ये भी सही है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा है, बट ये है कि आप ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. इट्स ओके. सो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आपको करना है. अगर आप करेंगे तभी आपको आएगा. और कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप जो है चैट्स के थ्रू हमसे कुछ बात भी कर सकते हैं, मीन्स लिख के. लेकिन आप लोग करिए उसको, जब आप करेंगे तभी आएगा, सिर्फ समझाने से नहीं होगा. इट्स ओके. थैंक्स फॉर टू सीइंग दिस.